गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा लुईस संरचना यानी कि लुईस स्ट्रक्चर, जो आपकी केमिस्ट्री के 4th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। लुईस संरचना क्या होती है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी परमाणु अपने आप को स्थायी करने के लिए यानी कि स्टेबल होने के लिए क्या करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है। अब ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एटम के जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या है, केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसे आप सेल में डालोगे यानी कि इसकी जो है पहली कोष में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। पहली कोष में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए क्या है, पहली कोष में कितने, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं तभी ये स्टेबल है। तो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, या तो इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 इलेक्ट्रॉन बनाकर ये क्या है, खुद को स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये अपना जो केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसमें क्या है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या है, भाग लेगा। ऐसे ही बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 3 में होगा। इसके लास्ट सेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी सेल जो लास्ट सेल है 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि ये संयोग के लिए यही इलेक्ट्रॉन क्या है, भाग लेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो इस तरीके से बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, बोरोन डॉट के द्वारा, यानी कि 1 2 3, ये क्या है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो हम इन्हें क्या दिखा सकते हैं कि बोरोन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 3, यानी कि 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इसके 5। तो इस तरीके से ये क्या है, कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। अब इन्हें कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से ये जो डॉट की जो स्ट्रक्चर को बताया था, ये किसने बताया था, लुईस ने, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लुईस संरचना यानी कि लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया था कि जब 2 परमाणु के बीच रासायनिक बंध के निर्माण में उन परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। क्या होता है कि जब कोई भी 2 एटम हैं तो उनमें क्या है, जो रासायनिक बॉन्ड होगा, ये जैसे हाइड्रोजन है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, वो क्या है, उन दोनों में क्या होगा कि जो जिसकी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की लास्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास 1 ही सेल है और एक सेल, इस सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो रासायनिक संयोग में जो बॉन्ड बनाने में जो भाग लेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1। ऐसे ही बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन्स रासायनिक संयोग में भाग लेंगे, 3। ठीक है, इस तरीके से तो क्या है, भाग लेते हैं जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके पास, हाइड्रोजन के पास संयोजी 1 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है, गिलबर्ट न्यूटन लुईस वैज्ञानिक ने किसी परमाणु यानी कि एटम में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है को निरूपित करने के लिए संकेत का प्रयोग किया। इन्हें दिखाने के लिए, शो कराने के लिए कि बोरोन के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या है, कुछ संकेत दिए। ये क्या है, ये संकेत दिए। इन संकेत को क्या कहते हैं, लुईस संकेत कहते हैं, यानी कि लुईस सिंबल कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संकेत यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल कहते हैं। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसने बताया था, लुईस ने, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लुईस संरचना। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। इसके जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो 2 और 1, यानी कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो इसे किस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से 1 डॉट के द्वारा। तो ये किसने बताया था, लुईस ने। ऐसे ही कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। तो इन 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन को आप कैसे दिखा सकते हो, इस तरीके से। कार्बन है 1 2 3 4, इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं।
ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। तो इसे कैसे दिखाएंगे ऑक्सीजन के चारों तरफ? 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब देख लेते हैं इसे किस तरीके से बॉन्ड में बनाते हैं, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने जैसे एक कंपाउंड लिया है, यौगिक लिया है CH4 यानी कि मैथेन। इसमें क्या है? एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन से कितने? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कैसे? देखो, कार्बन का क्या है? एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4 में होगा। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। तो हमने कार्बन और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। अब इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को हमने हाइड्रोजन के साथ लगाया इस तरीके से। हाइड्रोजन के पास एक संयोजी है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है? बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था संयोजी और एक कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ इसने क्या किया? बॉन्ड बनाया। इस तरीके से इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने भी क्या है? कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। इस कार्बन एटम के साथ इस हाइड्रोजन ने भी क्या है? इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था और एक कार्बन का इसने इलेक्ट्रॉन लिया और इस तरीके से बॉन्ड बना लिया। अब क्या है? कार्बन के लास्ट सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। ये 4 इसके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है। अब क्या है कि कार्बन को भी स्टेबल होने के लिए दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब 4 तो इसके पास हैं, अब इसे क्या है? 4 की और ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? जैसे हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया है, वैसे ही कार्बन भी क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लेगा। तो इस तरीके से क्या है? जो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया वो एक एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लिए कार्बन से, और कार्बन भी क्या करेगा? 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है और 4 एक एक क्या करेगा? ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरीके से क्या है? 4 इसके अपने और 4 इसने क्या है? जो हाइड्रोजन से लिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से इसके पास कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो ये स्ट्रक्चर होती है इसी को हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि H2O वाटर है, तो इसमें क्या है? वाटर में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 6 होगी। अब क्या है? इसे कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो ये कैसे दिखाएगा? ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसने इस तरीके से लगाए, और हाइड्रोजन के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन का एक संयोजी इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरीके से 1 और 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसने एक ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया, तो इस तरीके से क्या है? इस हाइड्रोजन के पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल हो गया। अब ऑक्सीजन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 6। अब इसे स्टेबल होने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करेगा? 6 तो इसके अपने हैं और एक इस हाइड्रोजन से लेगा और एक इस हाइड्रोजन से लेगा। इस तरीके से 6 7 और 8, इसके भी क्या हो गए? 8 कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके की जो ये स्ट्रक्चर होती है इसी को क्या कहते हैं? लुईस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है? कार्बन के पास जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इसने कार्बन ने क्या किया? अपने 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लगाया, अरेंज किया, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन को हम इस साइड रखेंगे और एक ऑक्सीजन को इस साइड रखेंगे। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 6। अब ये क्या करेगा? इसे 6 इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अब 2 अगर इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने 6 और 2 कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इस तरीके से ये ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से लेगा, तो 6 और 2 8 हो गए। इस तरीके से ये भी स्टेबल हो गया। अब बचा कार्बन। कार्बन के पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं और 2 इस ऑक्सीजन से ले ले वो और 2 इसे ऑक्सीजन से ले ले, तो इस तरीके से 4 इसके अपने, 2
और लिए इसने और 2 इधर से लिए, तो इस तरीके से इसके पास भी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इसके लास्ट सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से थी और 2 इसने क्या है ऑक्सीजन से ले लिया। तो इस तरीके की जो ये स्ट्रक्चर होती है, डॉट स्ट्रक्चर जो होती है, इसी को हम लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि H2S, इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन एक सल्फर से जुड़े हुए हैं, तो बीच में सल्फर होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता है 16। तो इस तरीके से 16 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और लास्ट सेल में इसकी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सल्फर में 6। तो इस तरीके से सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज करेगा 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 1 होता है। देखो यहाँ पे 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा एक संयोजी इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लगाया इसने और अपने एक संयोजी इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लगाया। अब क्या है हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा एक इसका अपना है और एक सल्फर से लेगा, बॉन्ड बना लिया इसने। यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन अपना है और एक इसने सल्फर से लिया, बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या हो गया स्टेबल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से। अब बचा सल्फर, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो अपने थे, अब इसे 6 में कितने और ज़रूरत है इसे 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा, तो 6 इसके अपने और 2 इसने एक इन दोनों से लिया। तो इस तरीके से इसके भी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी कि ये क्या है इसने अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर लिया। तो सल्फर ने क्या है हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाकर अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट किया और हाइड्रोजन ने भी क्या है सल्फर के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाकर अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके की जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है या फिर लुईस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ H2SO4 है, ये एक यौगिक है, इसमें क्या है हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हमने तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 1 है। ऐसे ही सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 6 इसके जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऐसी ऑक्सीजन में भी क्या है लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अब हमने क्या है सल्फर में क्या है सल्फर यहाँ है, अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लगाए। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ रखा हमने, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 और जो सल्फर से जुड़े हुए हैं हमने सल्फर से 4 ऑक्सीजन को इस तरीके से जोड़ दिया। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और इस ऑक्सीजन के भी क्या होंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ क्या है एक हाइड्रोजन है, इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या है सबसे पहले हम देखते हैं सल्फर का, सल्फर के पास कितने, पहले इसका देखते हैं ये हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसे कितनी रिक्वायरमेंट है एक की और रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेगा, हो गया स्टेबल। इस तरीके से ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लेगा और बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसका भी 1 और 1 2 हो गए, स्टेबल हो गया ये भी। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसने एक क्या करना है इसे, एक तो इससे सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे, क्योंकि इसकी सेल में कितने हैं लास्ट सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो ये एक 7 इधर से और एक 8 इधर से, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों से लेगा, ये क्या करेगा इन दोनों से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे ही ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेगा, तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे और क्या है एक इसने इस साइड से लिए हैं। अब यहाँ देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 अपने हैं और 2 किससे लेगा ये सल्फर से, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 अपने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा ये सल्फर से, ठीक है। अब बचा कौन सल्फर, देखो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, ये भी। अब सल्फर बचा, सल्फर के पास कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इसके पास अपने हैं, अभी इसे कितने की ज़रूरत है 2 की, तो ये क्या करेगा एक इस ऑक्सीजन से लेगा और एक इस ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ सल्फर की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यानी कि इसकी भी जो ऑक्टेन रूल है वो कंप्लीट हो गया। देखो इसके पास 6 अपने थे 7 और 8, ये भी कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास 6 अपने थे 2 इसने इससे ले लिए 8 कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास 6 अपने थे 2 इससे सल्फर से लिए 8 हो गए कंप्लीट।
हाइड्रोजन को 2 ज़रूरत थी, 2 एक अपना और एक ऑक्सीजन से कंप्लीट। ये भी क्या है, हाइड्रोजन का एक अपना और एक ऑक्सीजन से, ये भी कंप्लीट। ये ऑक्सीजन भी 6 अपने, 7 और 8, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। इस तरीके से क्या है, इन्होंने क्या है अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होके आएगी, ये डॉट स्ट्रक्चर है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, हाइड्रोजन ने देखो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गए। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर है, सिंगल बॉन्ड आ गया। अब सल्फर ने इसको सिर्फ दिए हैं, देखो इस ऑक्सीजन से उसने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, सिर्फ इसे क्या है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ऐसे ही यहाँ नीचे वाला ऑक्सीजन जो है, इसने सल्फर ने इसको क्या है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वापस इससे नहीं लिए। तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फर ने इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये एरो के द्वारा ये शो कर रहा है कि सल्फर ने इसे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वापस इसने इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया। ऐसे ही ये ऑक्सीजन भी इसके साथ क्या शो कर रहा है कि सल्फर ने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सल्फर ने वापस इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लिए। देखो यहाँ पे सल्फर ने सिर्फ दिए हैं, ये देख रहे हो, ये सल्फर ने इससे वापस इलेक्ट्रॉन लिए नहीं है। तो इस तरीके के एरो के जो साइन होते हैं वो ये शो करते हैं कि किधर से किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, जैसे सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन ने सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ, जैसे कि PCl5 है, तो इसमें क्या है, जैसे कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो इसके लास्ट सेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5। क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7। अब क्या है, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और फास्फोरस को 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 3 इलेक्ट्रॉन की से रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, इसके कितने हैं 7, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इस क्लोरीन को 7 है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या है, फास्फोरस के साथ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसे क्लोरीन को भी 7 है, 1 लेगा इधर से। ये भी क्या करेगा, एक फास्फोरस से 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी 8 बना लेगा, ये भी अपने 8 बना लेगा और यहाँ भी क्या है, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। अब फास्फोरस के पास कितने थे, 1 2 3 4 5। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 के साथ क्या बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी क्या है, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।